नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अनिल चौधरी और मैं आपके लिए लेके आया हूं जो टैलेंट सर्च एग्जाम राज कोचिंग क्लासेस की तरफ से आयोजित करवाया गया था 1 मई को। उसके जो आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर हम उपलब्ध हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ चार्ज इज, यानी कि आपसे पूछा गया है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए ऑप्शन के ऊपर नजर डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए एम्पियर है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कुलाम्ब, और तीसरा ऑप्शन है वेबर, और थर्ड ऑप्शन आपके सामने है कुलाम्ब अपॉन सेकंड। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपको पता है, आप सब जानते हैं यूनिट, यानी कि देखो चार्ज की अगर मैं यहां पर आपके सामने बात करूं, चार्ज यानी कि जो आवेश होता है, आपको सबको पता है आवेश का डिस्कवरी, यानी कि आवेश का डिस्कवरी का मतलब वहां पर सीधा है कि आवेश की जो खोज हुई थी वो यूनान के एक दार्शनिक फिलोसोफर जिनका नाम था थेल्स, जिनका नाम क्या था, थेल्स था। इन्होंने आवेश का डिस्कवरी किया था। और आप सबको पता है चार्ज जो होता है मेनली 2 टाइप्स होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कई जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो बताती हैं कि जो चार्ज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जीरो चार्ज वो बताते हैं, तो चार्ज जीरो इसका मतलब कोई चार्ज है ही नहीं, इसका मतलब उसका तो यहाँ पर अस्तित्व है ही नहीं। तो मेनली जो चार्ज है उसको हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बच्चों। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पर, अब ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, आवेश का एक मात्रक जो होता है वो होता है कुलाम्ब। क्या होता है? कुलाम्ब होता है। दूसरा आवेश का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेट कुलाम्ब। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्टेट कुलाम्ब, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और तीसरा यानी कि जो आवेश का यूनिट होता है, आपके सामने मैं करता हूं पेश, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है। तो अगर हम यहां से इसके नीचे 1 माने और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप यहां से देखेंगे Q इक्वल्स टू क्या हो गया, IT। तो आप ध्यान देंगे यहां पर I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू टी। टी टाइम है और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है। तो आवेश का एक मात्रक आपके सामने आ गया एम्पियर इंटू सेकंड। तो 3 यूनिट आपके सामने उपलब्ध है किसकी, आवेश की। पहला यूनिट है कुलाम्ब, दूसरा स्टेट कुलाम्ब ESU, और तीसरी यूनिट है आपके सामने एम्पियर इंटू सेकंड। मैं आपको बता दूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और आवेश का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है फेरेड। क्या होता है प्यारे बच्चों, फेरेड। ओके, तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप ढूंढेंगे यहां पर आपके सामने आवेश का जो यूनिट होता है वो है कुलाम्ब। यस, तो प्यारे बच्चों ये कुलाम्ब इसमें आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। देखिए, आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम गौर फरमाते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, यानी कि आपसे पूछा है एक अश्व शक्ति किसके बराबर है। तो आप सबको पता है अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 4746 वॉट। यस, आपको पता है पावर जो होती है ना, पावर P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है, कार्य बटा समय। और जो शक्ति का मात्रक होता है, एक तो HP होता है, एक क्या होता है, यहां से आप निकाल सकते हैं कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल अपॉन समय का क्या होता है, सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, वाट। यस, तो एक तो शक्ति का यूनिट होता है वाट, लेकिन यहां पर आपसे पूछा हुआ है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितना वोट होता है। तो आपका सही आंसर है 746 वॉट। यस प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने मैं पेश करता हूं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है साइनिंग ऑफ डायमंड। साइनिंग ऑफ डायमंड इज एन
एग्जाम्पल ऑफ, देखिए डायमंड का मतलब होता है हीरा, तो हीरा किसके कारण चमकता है, तो आप बताएंगे। देखिए हीरा किसके कारण चमकता है, इसका सही आंसर है आपके सामने TIR, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में क्या होती है, चमक होती है। एक एग्जांपल और आपको याद होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्टिकल फाइबर। प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर आप अपने घर पे देख सकते हैं, जो आपका डिश होता है, डिश जिसमें आप टीवी देखते हैं, तो ऊपर से जो लीड आपकी टीवी तक पहुंचती है, उसके अंदर जो रेशे होते हैं वायर्स के, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये कौन सी थ्योरी पर कार्य वर्क करता है, तो वो थ्योरी होती है आपकी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर आपके सामने है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ये मैं पेश करता हूं। देखिए निम्न में से कौन से विटामिन में धातु पाई जाती है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑब्टेन मेटल, यानी कि आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन मेटल। आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें मेटल होती है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B7, B12 और विटामिन B5। तो प्यारे बच्चों बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर विटामिन बी जो है ना, वो अकेला कितने टाइप्स का होता है, 10 टाइप्स का, जिसमें से विटामिन B12, यहां पे देखिए आप, विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है साइनोकोबाल एमीन। क्या होता है केमिकल नेम, साइनोकोबाल एमीन। यानी कि विटामिन B12 जो होती है ना, इसी में होता है प्यारे बच्चों कौन सा मेटल, कोबाल्ट। कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट मेटल होता है। और आपको मैं बता दूं कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60, जिसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपके सामने विटामिन B12, विटामिन यानी कि विटामिन B12 जिसमें कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, कोबाल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकेला विटामिन बी कितने टाइप का होता है, 10 टाइप्स का होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कौन से तत्व में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है। यानी कि इन विच एलिमेंट, सॉरी मैं करेक्शन को थोड़ा ठीक कर देता हूं, यहां पर आना था इन विच एलिमेंट वाज द न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड, यानी कि कौन से तत्व में इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। आप सबको एक ट्रिक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईंट पग नाचे। क्या पढ़ रहे हैं, ईंट पग नाचे। प्यारे बच्चों ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनता है, थॉमसन। क्या, थॉमसन। प्यारे बच्चों आप इसे थॉमसन की जगह थॉमसन भी बोल सकते हैं। क्या, थॉमसन। तो यहां से आपको एक क्लियर चीज हुई है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, थॉमसन ने। देखो बच्चों पी से क्या बन गया, प्रोटॉन। क्या बन गया, प्रोटॉन। और गैस से बन गया गोल्डस्टीन। क्या बन गया प्यारे बच्चों, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन ने। और न्यू से बन गया प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन। क्या बन गया, न्यूट्रॉन। और चे से बन गया चैडविक। क्या बन गया, चैडविक। यस। तो प्यारे बच्चों एक चीज नोट करना है, यहाँ पे एक अच्छा आपके सामने मैंने फॉर्मूला पेश किया है, ईंट पग नाचे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, थॉमसन ने। प्रोटॉन डिस्कवरी किसने किया, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, चैडविक ने। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उस पर नोटिस करिए आप, कि एलिमेंट का नेम बताना है आपको कि कौन से एलिमेंट में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे जो बेरिलियम है, देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है हीलियम, 3 नंबर पे आता है लिथियम और 4 नंबर पे आता है प्यारे बच्चों बेरिलियम। और ये वही एलिमेंट है जिसमें किसका डिस्कवरी किया गया था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अपना 5वां क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, यानी कि आपसे पूछा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों लेंस की क्षमता से आपका क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता का मतलब सीधा यहां पर यह है कि देखो
लेंस मैं आपको बना दूं यहां पर, एक होता है कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा बिल्कुल, यहां पे देखेंगे सभी, जो कॉनकेव लेंस होता है ये लाइट को फैलाता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये लाइट को एक पॉइंट पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो यहां पर ध्यान देंगे आप, जो पावर होती है, पावर का मतलब लेंस की क्षमता, ये होती है 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ, यानी कि ये फार्मूला है लेंस की पावर का, लेंस की क्षमता। हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो क्षमता बराबर होती है 1/फोकस दूरी। तो यहां पर ध्यान देंगे आप प्यारे बच्चों, फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा मीटर में ली जाती है। किस में ली जाती है, मीटर में। तो अगर हम इसका यूनिट यहां से निकालें तो फॉर्मूले से निकालेंगे, फोकस दूरी यानी कि 1/, फोकस दूरी हमेशा मीटर में मेजर की जाती है, तो 1/मीटर। प्यारे बच्चों ये डिवाइड में है, भाग में है, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो यहां पर देखो ये जो घात है इसका पावर चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, -1। इसका मतलब जो लेंस की क्षमता है इसका यूनिट आपके सामने है मीटर इनवर्स। क्या है, मीटर इनवर्स। यस, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। यानी कि क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में होती हैं उनका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, और तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, और डी ऑप्शन है आपके सामने स्वान। प्यारे बच्चों रॉबर्ट हुक, इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया था। किसका, डेड सेल्स का। डेड सेल्स को हम हिंदी में लिखेंगे, मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। यस, दूसरा ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यही है प्यारे बच्चों, कौन है, ल्यूवेनहॉक। मैं आपको बता दूं आरबीसी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को हम कहेंगे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इनका डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, ल्यूवेनहॉक। प्यारे बच्चों मैं साथ में एक चीज और बता दूं आपको, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डिस्कवरी यानी कि बैक्टीरिया की खोज भी किसने की थी सबसे पहले, वही ये वैज्ञानिक थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। प्यारे बच्चों तीसरे ऑप्शन पे गौर फरमाइए जरा, रॉबर्ट ब्राउन। प्यारे बच्चों सेल होती है, सेल, कोई भी जो सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोले तो जिसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या, केंद्रक। केंद्रक का डिस्कवरी प्यारे बच्चों किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और यहां पर लिखा हुआ है स्वान। प्यारे बच्चों दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम, पहले का जो नाम है स्लाइडर है और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्वान। इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। क्या दिया था, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब है कोशिका सिद्धांत। क्या, कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत की पहली बात जो बताई गई थी, एवरी लिविंग बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सेल्स, यानी कि प्रत्येक जीव, इस दुनिया का प्रत्येक जीव जो है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनता है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है आपके सामने ल्यूवेनहॉक। आरबीसी की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। और साथ में बताते चलता हूं, डब्ल्यूबीसी भी हमारे ब्लड में होती हैं। डब्ल्यूबीसी का डिस्कवरी किसने किया था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंड्रल, और दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या है, एडिशन। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्यारे बच्चों इसके संदर्भ में पहले आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। एक होता है जिप्सम। क्या, जिप्सम। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है कॉपर CuSO4 2H2O, कॉपर सल्फेट। यहां पर दो मॉलिक्यूल किसके हैं, H2O का मतलब होता है वाटर। यस प्यारे बच्चों जिप्सम को जब हीट किया जाता है
जिप्सम को जब क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, यानी कि जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं, हायर टेम्परेचर पर जब इसे हीट करेंगे तो जिप्सम से ही प्यारे बच्चों पीओपी बनता है। क्या बनता है? पीओपी। पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस। अब आप यहां ध्यान देंगे, कॉपर सल्फेट का फार्मूला आपके सामने यहां पर उपस्थित है। जब आप इसे हीट करेंगे तो पीओपी बनेगा, प्लस में यहां से डेढ़ मॉलिक्यूल किसका बाहर हो जाएगा? जल का। तो आप सोच सकते हैं यहां पर वाटर के कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल थे, तो यहां पर 1.5 निकल गया। तो प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट तो ऐसे कैसे बच गया? यस। और वाटर के मॉलिक्यूल कितने बचे? 1.5। अगर 2 में से वहां निकल गया तो कितना बचा? हाफ। क्या बच गया? हाफ H2O। आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है। यस। अब इसका हमें केमिकल नेम देखना है। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं? आधे हैं, हाफ। और हाफ को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में हाफ को कहा जाता है सेमी। यस। और वाटर को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? हाइड्रेट। तो यह है सेमी हाइड्रेट। आपको पता है कॉपर सल्फेट। तो यही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम। यस। तो प्यारे बच्चों सही आंसर है आपका सेमी हाइड्रेट कॉपर सल्फेट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इन रॉयल वाटर। देखिए प्यारे बच्चों, HCl मैं आपके सामने डिस्कस कर दूं। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सबको पता है हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। यस। दूसरा आपको दिया हुआ है HNO3। HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाइट्रिक एसिड। ध्यान दीजिए, पूछा क्या है आपसे? पूछा है रॉयल वाटर। प्यारे बच्चों रॉयल वाटर से कंफ्यूज नहीं होना है। रॉयल वाटर के 3 नाम होते हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। रॉयल वाटर, इसे ही कहा जाता है एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? रॉयल वाटर को। इसी का तीसरा नाम आपके सामने मैं रखता हूं, अमल राज। इसे ही क्या कहा जाता है? अमल राज। प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्लेटिनम, चांदी, यानी कि आप देखिए यहां पर Ag अर्जेंटम, चांदी, प्लेटिनम, सोना, Au, इन सब को अगर हम एक्वा रेजिया या फिर अमल राज या फिर रॉयल वाटर अगर इसमें हम डाल दें तो प्यारे बच्चों ये पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। और एक्वा रेजिया जो बनाया जाता है प्यारे बच्चों, 2 चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पहला आपके सामने है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब आप देखो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है जिस तरफ 3 हो उसको आपको उल्टी साइड लिखना है। इसका मतलब देखो HCl पहले है और फिर कौन है? HNO3। तो इस 3 को उल्टी साइड लिखो, इसका मतलब इधर लिखेंगे। और इधर एक है, एक ही है तो एक को इधर लिख देंगे। तो 3:1। तो आपके सामने है 3:1। तो सही ऑप्शन है आपके सामने बी। यानी कि एक चीज और नोट करना आप यहां पे प्यारे बच्चों, 3:1 का मतलब है क्या मैं 3 को 75% लिख सकता हूं और क्या 1 को मैं 25% लिख सकता हूं? तो कई बार ऑप्शन में 3:1 की जगह परसेंटेज में आता है और परसेंटेज में इसका सही आंसर होगा आपके सामने 75:25। यस। ओके, तो प्यारे बच्चों सही आंसर आपको पता लग गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस ग्रंथि को सुपरमास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? यानी कि क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द सुपरमास्टर ग्लैंड। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर देखो ग्लैंड की बात चल रही है, ग्रंथि, मैं आपको बताना चाहता हूं ग्लैंड्स यानी कि हमारे शरीर में 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहली ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्यारे बच्चों कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरी ग्रंथियां होती हैं आपके सामने मिक्स्ड ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? मिक्स्ड ग्लैंड्स।
अगर मैं हिंदी में लिखूं, एक्सोक्राइन को कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? बहिस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और मिक्स्ड ग्लैंड्स का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है सुपरमास्टर ग्लैंड। मैं आपको बता दूं, सुपरमास्टर ग्लैंड एक प्रकार की कौन सी ग्रंथि है? सुपरमास्टर ग्रंथि जो भी होगी, यहां पर देखिए हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है प्यारे बच्चों? हार्मोन्स रिलीज करती है। और यहां पर इसका सही आंसर आपके सामने है हाइपोथैलेमस। प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि है, इसे कहा जाता है पीयूष। पीयूष को इंग्लिश में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी को हिंदी में हम कहते हैं कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं प्यारे बच्चों मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। अब आपको सही आंसर इसका पता लगाना था, तो आपके सामने उपलब्ध है हाइपोथैलेमस। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द सुपरमास्टर ग्लैंड? यानी कि सुपरमास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है आपके सामने हाइपोथैलेमस। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया दोष संबंधित है। मायोपिया, प्यारे बच्चों, मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? शॉर्ट साइटेडनेस, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष आप समझ ही गए होंगे, इसका सीधा संबंध आंख से है। किससे है प्यारे बच्चों? आंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, यानी कि आपको सही उत्तर का मिलान करना है, यानी कि इस क्रम को निर्धारित करना है कि सही आंसर आपके सामने कौन सा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, कैटरैक्ट जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का सीधा संबंध किससे है? आंख से है। कैटरैक्ट का सीधा संबंध आईज से है। किससे है भाई प्यारे बच्चों? आईज से। दूसरा है जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं पीलिया, पीलिया का संबंध प्यारे बच्चों किससे है? यकृत से है। किससे है? यकृत, यानी कि लीवर से है। डायबिटीज का सीधा संबंध प्यारे बच्चों पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से है। किससे है? अग्नाशय से। और ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है सीधा संबंध बोन्स से है। ऑस्टियोपोरोसिस का सीधा रिलेशन किससे है? बोन्स यानी कि हड्डियों से। तो सही ऑप्शन देख लीजिए प्यारे बच्चों, ए यानी कि पहला 2, 3, उसके बाद 4 और फिर 1, यानी कि ए ऑप्शन इसमें प्यारे बच्चों क्या है? सही है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवर्ती परास कितनी होती है? देखिए प्यारे बच्चों, चूज द राइट आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। प्यारे बच्चों यहां पर मैं बात करूं, यहां पर देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्यारे बच्चों जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। कौन सी तरंगे? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। इनका जो रेंज जो आप पढ़ते हैं वो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ऑप्शन के हिसाब से आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए 20,000 ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप यहां पर एक चीज देखेंगे, 20 से यहां पर देखो 20, यहां पर कितना जीरो है प्यारे बच्चों? 3 जीरो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? किलो, और ये आ गया आपके सामने हर्ट्ज। तो सही ऑप्शन है आपके सामने 20 से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन धातु का प्रतीक चिन्ह क्या है? द सिंबल ऑफ टंगस्टन मेटल इज, यानी कि टंगस्टन धातु को किससे डिनोट किया जाता है? तो टंगस्टन धातु को डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों किससे? W से। क्योंकि टंगस्टन का जो लैटिन नेम होता है प्यारे बच्चों, टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है? टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है? वोल्फ्राम। तो टंगस्टन को हम किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों? W से लिखेंगे। ओके, यस प्यारे बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चंस जो 1 मई के टैलेंट सर्च एग्जाम में पूछे गए थे। और यदि आपको कोई दिक्कत हुई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई जल्दबाजी में, अगर आपने कुछ शब्दों को छोड़ दिया हो, तो आप वापस से वीडियो को प्ले करके इन्हें देख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।